हे फ्रेंड्स, आदि पुरुष फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और इसे लेके बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है। अब विवाद के कुछ प्रमुख कारण है। सबसे प्रमुख कारण तो इस फिल्म में लिया गया है इनके जीजा को। अरे वही करीना कपूर का हस्बैंड सैफ अली खान, जिन्होंने रोल किया है रावण का। अब रावण का मतलब क्या होता है? तो रावण का मतलब होता है ब्राह्मण, रावण का मतलब होता है ज्ञानी, रावण का मतलब होता है शिव भक्त। अब ऐसे कैरेक्टर में जीजा जी को लिया गया है तो तकलीफ तो इनको होगी ही। तकलीफ होने का प्रमुख कारण तो ये भी है क्योंकि सैफ अली खान ने तानाजी मूवी में काम किया था और बाद में उन्होंने कहा था ये कोई हिस्ट्री बेस्ड मूवी नहीं है, इसमें जो बताया गया है ये तोड़ मरोड़ कर बताया गया है, ये कुछ रियलिटी नहीं है। मुझे ये रोल पसंद आया था इसलिए मैंने इसमें काम किया। तो इस तरह से उन्होंने इस इतिहास का खंडन किया था। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और तानाजी की स्टोरी हमको भी पता है, बट जिस तरह से उसमें प्रेजेंट की गई थी काफ़ी मज़ा आया देखने के लिए। बट एक सवाल भी था कि क्या सच में ऐसा हुआ था? इतना डेंजर लड़ाई हुई थी? तो ऐसी लड़ाई हुई थी नहीं हुई थी, सैफ अली खान ने तो कह दिया कि ऐसी लड़ाई कुछ हुई नहीं थी। तो ये समझने की बात है और इसलिए ये लोग सैफ अली खान से नफरत करते हैं। और सैफ अली खान आदि पुरुष में रोल कर रहे हैं एक ब्राह्मण का, एक रावण का, और ये इनको कैसे हजम होगा? तो इसलिए वो लोग नाराज़ हैं और इसके लिए ये लोग विरोध कर रहे हैं इस फिल्म का। अब दूसरा मुद्दा तो ये है कि 500 करोड़ की फिल्म बनाई है, क्या कार्टून की तरह बनाई है? तो भाई एनिमेशन ये कार्टून की तरह ही होता है। आप लोग अवतार मूवी का एनिमेशन देख लीजिए, वो अवतार मूवी हम लोग ने सर पे ले ली, पर उसके एनिमेशन भी आप लोग देखोगे तो वो भी कुछ इसी तरह के एनिमेशन है। कुछ लोग मुझ पे हंसेंगे, बोलेंगे यार क्या, इसका कारण क्या है पता है? क्योंकि बड़े बड़े क्रिटिक्स ने इस एनिमेशन का मजाक उड़ाया है, इस एफएक्स का मजाक उड़ाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि ये लोग भी, अभी जो कॉमन लोग हैं उन लोग को भी लग रहा है कि क्या कार्टून के तरीका बनाया है। अरे भाई एनिमेशन है, वीएफएक्स है, तो कार्टून की तरह ही तो होगा। और जो तीसरी चीज़ है वो है इमेजिनेशन। अब देखिए, जो भी फिल्म बनाता है डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, उसकी अपनी खुद की इमेजिनेशन होती है। अब राम, कृष्ण, हनुमान, सीता, जितने भी कैरेक्टर है माइथोलॉजी में, अब ये सारे के सारे कैरेक्टर एक इमेजिनेशन के थ्रू हमारे सामने रखे गए हैं। अब हमको आदत हो गई है उनको उसी तरह से देखने की। देखिए बुद्धा जो है, बुद्धा की तस्वीर दुनिया में कहीं पे भी ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल नहीं है क्या? ओरिजिनल तस्वीर बुद्धा की है ही नहीं। तो बुद्धा की जितनी भी पेंटिंग्स हैं वो सारी की सारी इमेजिनरी है। इवन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो बनाया है बुद्धा, वो भी इमेजिनरी है। तो जिस तरह से हमारी इमेजिनेशन होती है उस तरह से हम उतारते हैं, पर इमेजिनेशन का भी कुछ बेस होता है। जैसे कि बुद्धा को अगर इमेजिन करना है तो जितने भी बुद्धिस्ट केव्स है उसमें बुद्धा की जो स्कल्पचर है, जो प्रतिकृति है, वो हमको नज़र आती है। तो उसको देखकर इमेजिन करके बुद्धा कैसे दिखते थे हम लोग वो पेंट कर सकते हैं। राम, लक्ष्मण, सीता, तो ये लोग को पेंट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मंदिर जितने भी है वो 1000 साल से पुराना एक भी मंदिर नहीं है यहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ये लोग दावा करेंगे तो 1500 साल से पुराना मंदिर तो इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और राम, लक्ष्मण, हनुमान ये कितने साल पुराने थे? हजारों साल पुराने थे। तो इनकी तस्वीर एज इट इज़ बनाना ये तो मुमकिन ही नहीं है। बुद्धा के इतने सारे प्रूफ हो के, इतने सारे रेफरेंसेस हो के उनकी तस्वीर कोई एग्जैक्ट बना नहीं पा रहा है। तो राम और लक्ष्मण और हनुमान की तस्वीर एज इट इज़ बनाना ये तो मुमकिन ही नहीं है। पर जिस तरह से, जो उसका नाम मैं भूल गया, रामानंद सागर ऐसा कुछ नाम है, जिसने रामायण बनाई थी, तो वो जो रामायण थी उसमें जिस तरह से उसने एक्टर प्रेजेंट किए तो लोगों के दिमाग में अभी वही बैठ गए कि बस राम ऐसे ही दिखते थे, ते हनुमान जी ऐसे ही दिखते थे। अब आज के जनरेशन में ये जो फिल्म बनी है आदि पुरुष, इन्होंने सिनेमेटिक लिबर्टी का फ़ायदा उठा के इनके इमेजिनेशन से ये कैरेक्टर को इन्होंने डिज़ाइन किया है। अब ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है कि भाई राम को ऐसे कैसे दिखाया। राम जब ऐसा धनुष तानता है तो उसके मसल विसल्स दिखने चाहिए। प्रभास को इसके लिए ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने ठीक से एक्टिंग नहीं की। अब देखिए राम जो 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 पुरानी सीरियल थी उस सीरियल में एकदम प्यारी सी स्माइल वाला राम हमको दिखाई देता था, अब यहाँ से एकदम क्रोधित राम दिखाई दे रहा है। अब देखा जाए तो ये परिणाम भी
विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, क्योंकि इन्होंने देखिए इन्होंने राम का जो पेंटिंग निकाला है वो एकदम क्रोधित वाला पेंटिंग निकाला है। हनुमान जी, उनको कभी हमने एग्रेसिव फॉर्म में देखा नहीं था, तो उनको भी इन्होंने एग्रेसिव फॉर्म में लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया और लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। अभी जो डायरेक्टर है, राइटर है, इनके इमेजिनेशन में यही सारी चीज़ें थी कि हनुमान जी एग्रेसिव, राम जी एग्रेसिव, और एग्रेसिव दिखने के लिए इन्होंने उनको जो कैरेक्टर है इनके हिसाब से इन्होंने इमेजिन किए और डिज़ाइन किए। अब हो क्या रहा है, ट्रेडिशनली जिस तरह से इन लोगों ने राम लक्ष्मण को देखा है, ये लोग उसी फॉर्म में राम लक्ष्मण को देखना चाहते हैं। पर सिनेमेटिक लिबर्टी का फ़ायदा उठाकर डायरेक्टर ने इनको एक अलग तरह का इमेजिनेशन से राम, लक्ष्मण और सीता और हनुमान जी को रख दिया, तो इनको ये हजम नहीं हो रहा है, इसलिए इस फिल्म के टीजर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब देखिए, इमेजिनेशन की तो कोई सीमा नहीं होती, इमेजिनेशन तो जितनी करती जाए उतनी कम ही है। पर वही इमेजिनेशन जब धर्म से जुड़ जाती है, वही इमेजिनेशन जब अपने ईश्वर से जुड़ जाती है, अल्लाह से जुड़ जाती है, मोहम्मद पैगंबर से जुड़ जाती है, जीसस से जुड़ जाती है, किसी अन्य ईश्वर से जुड़ जाती है, या ईश्वर के भेजे हुए पैगंबर या ईश्वर के भेजे हुए लड़के से जुड़ी जाती है, तो उसमें लिमिटेशन आ जाती है। क्योंकि ये लोग सह नहीं सकते कि भाई हमारे मोहम्मद पैगंबर की पेंटिंग तो कोई निकाल ही नहीं सकता। उस ज़माने में क्या कैमरा था फ़ोटो निकालने के लिए? पर हमारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो बुद्धा की तस्वीर निकालते हैं, जस्ट रेफरेंस लेते हैं बुद्धिस्ट के, उसमें जो आकृतियाँ बनाई हुई है बुद्धा की, तो उस रेफरेंस से वो लोग बना देते हैं। जो हमारे हिंदू लोग हैं वो भी जो मंदिर में राम की, हनुमान की जो आकृतियाँ होती है, उस आधार पर उन्होंने एक इमेजिन करके एक तस्वीर बना ली है। पर अभी लोगों को लग रहा है कि हनुमान ऐसे ही दिखते थे, राम ऐसे ही दिखते थे। तो मेरे भाइयों, राम कैसे थे, हनुमान कैसे थे, सीता कैसी थी, बुद्ध कैसे थे, एक्चुअल में ये दुनिया में किसी को भी नहीं पता है। तो जो भी ये तस्वीरें अवेलेबल है, ये सारी की सारी इमेजिनरी तस्वीरें हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अभी कुछ लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि राम को तो एकदम मस्कुलर दिखाना चाहिए था, वो पानी में प्रभास बैठा है तपश्चर्या करते वक्त, तो उसका पूरा फैट नज़र आ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि उसका फैट नज़र आ रहा है। और जो सैफ अली खान है, उसका तो हेयर स्टाइल आज की जनरेशन, उसको तो मैं भी एग्री करता हूँ, सच में इतना बकवास हेयर स्टाइल है, मतलब एकदम आज के ज़माने का वो हेयर स्टाइल है। ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रिमर विमर घुमाया है यहाँ पे। पर सैफ अली खान की एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त लग रही है। और देखिए वो जो वाहन है और वो जो एविल्स दिखाए गए हैं, अब ये डायरेक्टर ने अपनी इमेजिनेशन से दिखाए हैं। पर इन लोगों ने देखी है पुरानी वाली रामायण, उसमें जो इमेजिनेशन थी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर की, तो उस इमेजिनेशन ने इनके दिल और दिमाग में घर कर दिया है। अब वो इमेजिनेशन इनके दिल और दिमाग से निकल नहीं रही है, इसलिए जो नई इमेजिनेशन है इसको ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। पर देखा जाए तो वो भी इमेजिनेशन ही थी, ये भी इमेजिनेशन ही है, जो पोथी पुराण के आधार पर प्रेजेंट की गई है। तो दोस्तों, ये बात समझने वाली बात है, पर इनको समझ में नहीं आ रही है। ये लोग नाराज़ हो रहे हैं कि नहीं भाई, हमारी इमेजिनेशन में जो राम की प्रतिकृति है वो ऐसी ही है, तो ऐसी ही होनी चाहिए जिस तरह से आरआरआर में दिखाए थे। तो वो जो राम थे वो पुराने वाले राम से मैच कर रहे थे, उनका जो कॉस्ट्यूम था वो मैच कर रहा था। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया जा रहा है जो हनुमान जी है उनको तो ये लोग ने मुल्ला बना दिया, इस तरह के आरोप किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्योंकि हनुमान जी की जो दाढ़ी है वो दाढ़ी मुसलमान के दाढ़ी की तरह दिख रही है, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। पर हकीकत में हनुमान जी कैसे थे ये दुनिया में किसी को भी नहीं पता। दुनिया में किसी के पास भी हनुमान जी की ओरिजिनल तस्वीर नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि हनुमान चालीसा में तो उसका वर्णन किया गया है, हनुमान जी कैसे दिखते थे, कैसे उनका कॉस्ट्यूम कैसे था, उनका चेहरा कैसा था, उनकी बॉडी कैसी थी। तो भाई लिखा गया है तो वो पढ़ के तो इन्होंने इमेजिन करके ऐसा डिज़ाइन किया है। हनुमान जी के कैरेक्टर पर ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनको ठीक तरह से दिखाया नहीं गया। अब मुझे एक कंट्रोवर्सी याद आई, जब नेशनल एम्ब्लेम जो हमारे लायन थे उसके एक्सप्रेशन चेंज करने के बाद कुछ अम्बेडकरवादी लोग और भी इस भारत के लोग उस पर ऑब्जेक्शन ले रहे थे कि इससे छेड़छाड़ की गई है। तब यही लोग बता रहे थे कि शेर तो शेर की तरह ही दिखाएगा ना, लायन है लायन की तरह ही दिखेगा, वो एग्रेसिव ही रहेगा। अब इसमें हनुमान जी को एग्रेसिव दिखाया गया है,
अब मैं कहूँ वानर तो वानर की तरह ही दिखेगा, हालांकि मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, मैं कह नहीं रहा हूँ कि वानर तो वानर की तरह ही दिखेगा, तब इन लोगों को बड़ी मिर्ची लगेगी। पर जब नेशनल एम्बलेम के शेर के साथ छेड़छाड़ की गई थी, तब इस मुद्दे को रेज किया गया था, तब ये लोग बड़े लॉजिक दे रहे थे। अभी लॉजिक भूल गए। क्यों लॉजिक भूल गए? क्योंकि इसका कारण है ये इनके धर्म से जुड़ा हुआ है, ये इनके ईश्वर से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको कहा कि इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं होती है, पर इमेजिनेशन जब धर्म से जुड़ जाती है, इमेजिनेशन जब ईश्वर अल्लाह गॉड से जुड़ जाती है, तब उस पर लिमिटेशन लगा देते हैं। ये जो भक्त लोग होते हैं, मौला मौलवी लोग होते हैं, पादरी लोग होते हैं, ये सारे लोग उस पर लिमिटेशन लगा देते हैं। बुद्ध की तस्वीर, ये तो आँख खुली चाहिए, आँख बंद करके, बाबा साहेब ने तो आँख खुली करके, अरे भाई क्या खुली और क्या बंद, इसके पीछे है मतलब रीजंस है जो दिए जाते हैं, पर ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता भाई जितना आप लोग बताते हो। वो आंखें खुली थी या बंद थी, खुली थी मतलब वो देख रहे सब, बंद थी मतलब वह ये तो ब्राह्मणीकरण हो गया। तो इस तरह की बातें, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, एक तो बुद्धा की तस्वीर भी ओरिजिनल नहीं है, इमेजिनरी तस्वीर है। ये हनुमान इमेजिनरी है, जो भी आप लोगों ने सीरियल में देखा है 50 साल पहले वाला बोध, वही ओरिजिनल। अरे क्या ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल नहीं है, सब इमेजिनेशन है। आपको बोल रहा हूँ मैं, यही बात सच है। इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं होती है। इमेजिनेशन जब धर्म से जुड़ जाता है, इमेजिनेशन जब ईश्वर से जुड़ जाता है, तब उसमें सीमा लगा देते हैं हम लोग, और फिर उसमें कुछ छेड़छाड़ करें तो हमको बड़ी तकलीफ होती है। तो वही तकलीफ आप लोगों को हो रही है।